गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा आपराधिक केस अब खत्म हो गया है। एक अमेरिकी जज ने अडानी पर लगे रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। ये मामला साल 2024 से चल रहा था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने अदालत से केस वापस लेने की मांग की थी। 10 अगस्त को ब्रुकलिन की अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस ग्राउफिस ने इस मांग को मंजूर कर लिया। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। जज ने केस खत्म करने से पहले अमेरिकी अभियोजकों से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, आखिर जस्टिस डिपार्टमेंट इस केस को वापस क्यों लेना चाहता है। जज ने यह भी सवाल किया, क्या अडानी के पहले किए गए उस वादे का इस फैसले पर कोई असर पड़ा है जिसमें उन्होंने अमेरिका में $10 अरब इन्वेस्ट करने की बात कही थी। इस सवाल का जवाब मिलता है जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारी ट्रेंट मैककॉर्टर के स्टेटमेंट में। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये केस उन कई सारे हाई प्रोफाइल्स और व्हाइट कॉलर मामलों में से एक है जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारी ट्रेंट मैककॉर्टर ने कहा कि उन्होंने अडानी के वकीलों और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने खुद इस मामले की समीक्षा की और केस खत्म करने का फैसला लिया। 4 जुलाई को अदालत में दाखिल किए गए एक डॉक्यूमेंट में मैककॉर्टर ने कहा कि यह मामला मुख्य रूप से विदेश से जुड़ा हुआ है, इसे साबित करना मुश्किल है और फिलहाल जस्टिस डिपार्टमेंट का ध्यान भी इस पर नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका में अडानी के $10 अरब के निवेश के वादे का केस खत्म करने से कोई असर पड़ा है। इसके बाद जज निकोलस ने कहा कि उन्हें ये बात मानने में कोई वजह नहीं दिखती कि अडानी के निवेश के वादे ने जस्टिस डिपार्टमेंट के फैसले पर किसी तरह का असर डाला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के फैसले की समीक्षा करने में अदालतों की भूमिका काफी लिमिटेड होती है। इसके बावजूद जज ने मैककॉर्टर के केस संभालने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैककॉर्टर ने अडानी के वकीलों के साथ सीधे बातचीत की और उन सरकारी वकीलों और जांच करने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जिन्होंने इस मामले की जांच की थी। अपने लिखित फैसले में जज ने कहा कि केस खत्म करने का फैसला जिस तरह से लिया गया उसमें कुछ गड़बड़ियां चिंताजनक हैं। अब गौतम अडानी पर क्या आरोप थे उसे समझते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने साल 2024 में गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे। आरोप ये था कि उन्होंने भारत में सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की योजना बनाई ताकि एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सके। अमेरिकी अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी की कंपनी ने अमेरिकी निवेशकों को अपनी एंटी करप्शन व्यवस्था के बारे में गलत जानकारी दी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है और गौतम अडानी खुद भी इन आरोपों को लेकर अमेरिका की किसी अदालत में पेश नहीं हुए थे। गौतम अडानी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के साथ जुड़े सिविल दावों को निपटाने के लिए $6 मिलियन देने पर सहमति जताई। साथ ही उनके भतीजे सागर अडानी ने भी $12 मिलियन देने पर हामी भरी। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े मामले को निपटाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी को $275 मिलियन देने पर सहमति जताई। अब आते हैं उस $10 अरब के निवेश के वादे पर जिसको लेकर जज ने भी सवाल किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई को दाखिल किए गए एक शपथ पत्र में अडानी ने बताया कि उन्होंने पहले अमेरिका में $10 अरब निवेश करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि उनके वकीलों ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट से इस बारे में बात की थी। वकीलों ने कहा था कि इस निवेश के वादे को केस खत्म करने के समझौते का हिस्सा बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी के वकील रॉबर्ट ने एक अलग डॉक्यूमेंट में कहा कि बचाव पक्ष ने जस्टिस डिपार्टमेंट को जानकारी दी थी। जानकारी ये दी थी कि अडानी ग्रुप इस निवेश के वादे को पूरा करने के लिए तैयार है अगर ये केस के निपटारे का हिस्सा बनता है। अब आखिर में आता है कि गौतम अडानी ने इस फैसले पर क्या कहा। अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने फैसले का स्वागत किया और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल दौर में भी हमारा भरोसा सच्चाई, निष्पक्षता और कानून पर बना रहा। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हम पर, व्यवस्था पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा कभी नहीं खोया। बाकी गौतम अडानी पर आए फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी हमारे साथी आसिफ ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।